आपको ये बता दें कि कोरोना के कुल मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 लाख के पार पहुंच चुका है कुल आंकड़ा और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में हालात हो रहे हैं। भारत में फिलहाल कुल आंकड़ा अगर देखा जाए तो भारत में 3 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मौतें कम है, ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा है। अब राज्यवार तरीके से एक नजर डाल लेते हैं कहां कहां कितने कितने मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान और डराने वाले आंकड़े जो है वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, जहां पर आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ठीक होने वालों की तादाद भी 47,000 के पार है, लेकिन 3,717 लोगों की मौत हुई है। यह भी हैरान करती है, डराती है। तमिलनाडु देखिए दूसरे नंबर पर, यहां पर 40,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना के कुल मामले। ठीक होने वालों की तादाद भी 22,000 के पार है और मौतें 367 यहां पर हुई हैं। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो भी हैरान करता है, वो है दिल्ली, जहां पर पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी है कि मामले 5 लाख तक जा सकते हैं। ऐसा खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं 36,000 के पार आंकड़ा। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी यहां पर ज्यादा है। गुजरात की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा अहमदाबाद में है। यहां पर कुल मामले 22,000 के पार पहुंच चुके हैं। ठीक होने वालों की तादाद 15,000 के पार है और 1415 लोगों की यहां पर मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर 12,000 के पार है आंकड़ा। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 7,000 के पार है और मौतें 365 हुई हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर राज्य में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में 12,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा। ठीक होने वालों का की तादाद 272 लोगों की इसमें मौत हुई है। देश में कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 11,458 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें ठीक होने वाले हैं 7,000 के पार और मौतें हैरान करती, क्योंकि 386 लोगों ने इससे दम तोड़ा है, कोरोना की जंग हार गए हैं। तो देश में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। चिंता की बात यह है कि नए केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस 18 मई तक थे, 2 लाख केस 2 जून तक थे, लेकिन अब महज 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। अगर कोरोना की यही रफ्तार रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। 3 तारीखों के आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि 18 मई जब 1 लाख तक केस थे, उसके बाद 2 जून की तारीख जब डबल हो गए केस, यानी कि 2 लाख तक पहुंच गए। ट्रिपल केस कब हुए? 12 जून तक, यानी 2 और 12 जून के बीच आप अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात सबसे ज्यादा खराब अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा डर है। देश की राजधानी दिल्ली है, जिस पर कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है और दिल्ली में पहली बार कोरोना के केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 71 लोगों की जान गई है और कल ही टेस्टिंग और इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है उससे कोर्ट खुश नहीं और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। जिस रोज नया दिन निकलता है, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अपने पुराने दिन के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 2,137 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36,834 हो गई है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में एक दिन में मृतकों की सबसे ज्यादा संख्या है वो अब 71 हो गई है, यानी कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 71 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। अभी तक दिल्ली में 1,214 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। दिल्ली सरकार तमाम इंतजाम कर रही है जिससे कोरोना संक्रमण न फैले। दूसरी तरफ अस्पताल में स्थिति काफी ज्यादा बदहाल है, मरीजों को एडमिट करने के लिए बेड की कमी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो मरीज के तीमारदार हैं उनको भी बाहर रखा जा रहा है। फिलहाल अस्पतालों की बात करें तो इंतजाम काफी ज्यादा खराब स्थिति में है और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन इंतजामों को ठीक किया जा सके, लेकिन दिल्ली इस वक्त कोरोना कैपिटल बन चुकी है। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और वैसे अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर दिल्ली पर ही बरस रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस 15 दिन में डबल हो रहे हैं, जबकि ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में ये 20 से 30 दिन लग रहे हैं। दिल्ली के बाद चेन्नई का नंबर आता है, जहां पर 16 दिन में केस डबल हो रहे हैं। हालांकि इस रफ्तार के बाद भी दिल्ली सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं
WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं वही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा चाहिए। देखिए, दिल्ली सरकार है और सरकार अपने फैसले सरकार को लेना चाहिए। और दूसरा, जो लॉकडाउन के जो MHA के गाइडलाइंस है, उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। चलेंगे सीधा ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, डब्ल्यू ग्रेड जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन की तरफ वो विचार नहीं कर रही है। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। सियासत के बीच में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आम लोग पिस रहे हैं और कोरोना को लेकर सही और सिंसियर तरीके से कोई बात नहीं हो रही? जी बिल्कुल ऐसा ही देखने को लग रहा है। अगर आप पेशेंट से बात करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शमशान घाट के अंदर लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। कई लोगों की जो बॉडीज हैं, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो भी एक्सचेंज हो चुके हैं। मतलब ये मानिए कि अगर आपके परिवारजन में से किसी की मौत हुई है तो आपको जो शव दिया जा रहा है वो किसी और परिवार के लोगों का दिया जा रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पे जानने की है वो ये है कि सत्येंद्र जैन ने साफ इनकार कर दिया है कि नंबर बढ़े तो बढ़े, लेकिन लॉकडाउन दिल्ली में अब नहीं होगा। कम्युनिटी स्प्रेड की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार इस समय उस पर भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जवाब दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार देगी। तो देखिए, कई सवाल इस समय यहाँ पे खड़े हो गए हैं और इन्हीं के बीच में पिछले 24 घंटे में हमने देखा किस तरीके से 70 मौतें हो चुकी हैं और दिल्ली का आंकड़ा अब 2000 के पार हो गया है। ऐश्वर्या, नजरा बना रखिए, शुक्रिया। 2000 के पार पहुंच गया है। लेकिन ऐसे में हैरान करने वाली बात मुंबई से भी आ रही, क्योंकि दिल्ली की तरह आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि मुंबई में पिछले 2 दिनों से नए केस कम हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में मुंबई से ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जिनमें से 50,000 तो एक्टिव केसेस हैं, यानी वो केस जिनमें कि लोगों को अभी इस वक्त कोरोना वायरस है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 55,000 कोरोना वायरस से संक्रमित मामले आ चुके हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में ही 90 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अस्पतालों की हालत भी खराब है। यहाँ पर 75% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, यानी उन पे मरीज हैं। वेंटिलेटर्स और ICU की तो और भी हालत खराब है। ICU 99% भरा हुआ है, तो वेंटिलेटर्स 94%। कैमरामैन वैभव कांगुतकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।